हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स खेती एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो लेके आए हैं। आप लोगों का एक क्वेश्चन था बहुत दिन से या बहुत सालों से, मुझे बहुत लोग कमेंट में क्वेश्चन करते थे कि सर आप ये जो दवाई डालते हैं ये क्यों डालते हैं, या क्या दवाई है, क्या जो हम हमारे हर सेटअप में आप देखेंगे सेटअप के बाद हम कुछ लिक्विड डालते हैं या मेंटेनेंस में कुछ लिक्विड डालते हैं, तो वो लिक्विड क्यों डाला जाता है या क्या डाला जाता है, उसका क्या खासियत है, वजह क्या है, पर्पस क्या है। तो आज मैं फाइनली मेरा सक्सेसफुल मरीन एक्वेरियम का एक सीक्रेट डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ, जो सीक्रेट के साथ मैं सक्सेसफुली मरीन बनाता हूँ और मेंटेन करता हूँ, सालों साल मरीन मेंटेन करता हूँ। ये जो सालों साल आप देखते हैं मेरा जो शो टैंक है या मेरे क्लाइंट के यहाँ पर जो भी शो टैंक है वो एकदम परफेक्ट किस तरह से रहते हैं, क्या प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ और ये हर एक प्रोडक्ट का क्या पर्पस है, क्यों यूज़ करता हूँ। आज मैं ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कल को अगर आप भी सक्सेसफुल मरीन बनाना चाहे आप हमसे ये प्रोडक्ट ले सकते हैं और यही प्रोडक्ट का सही मात्रा में यूज़ करके आप अपने मछली, अपने एनिमोन, अपने कोरल्स, इन्वर्टिब्रेट्स सारे चीज़ को हेल्दी और लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम हमारे सीक्रेट रिवील करते हैं और प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट क्या काम में आता है और क्या प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ और क्यों यूज़ करता हूँ। आज हमारा जो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में देने जा रहा हूँ ये प्रायोरिटी वाइज है, जो रैंक 1 में आता है उस प्रोडक्ट से लेकर बॉटम लाइन प्रायोरिटी का प्रोडक्ट। हालांकि ये सारे प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे प्रायोरिटी में है, लेकिन फिर भी रैंक 1 से लेकर बॉटम लाइन तक डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर दो पार्ट है। पहला पार्ट है परमानेंट प्रोडक्ट या रिप्लेसेबल प्रोडक्ट, मतलब फिल्टर ओरिएंटेड, फिल्टर मीडिया ओरिएंटेड। आप देखते हैं मैं फिल्टर मीडिया में भी काफी सारा प्रोडक्ट यूज करता हूँ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। और एक लिक्विड ओरिएंटेड। तो दोनों पार्ट में हम इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोडक्ट को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। इसको बायोफार्म कहा जाता है। ये जेड स्टोन है, राइट। ये जेड स्टोन बायोफार्म क्या काम आता है? ये जो हमारा जेड स्टोन है बायोफार्म, ये इंक्रीज बेनिफिशियल बैक्टीरिया, रिमूवल एमोनिया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इंस्टेंटली। ये फिल्टर मीडिया है, फिल्टर में दिया जाता है। ये क्या करता है, ये रीफ्लावर का जो बायोफार्म है इज अ नेचुरल स्टोन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वोल्केनिक लावा विद मरीन वाटर। ये नेचुरल स्टोन है। समुद्र में जो वोल्केनो होता है, समुद्र के अंदर जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, वहां से इसको चुना हुआ रहता है। ये क्या करता है, बिलियंस ऑफ बिलियंस बैक्टीरिया को, ये वेट में भी हल्का होता है और हॉलो रहता है, और बिलियंस बिलियंस बैक्टीरिया का एक हाउसिंग होल्ड होता है, तो हाउसिंग प्लेस होता है, जो बैक्टीरिया एमोनिया रिएक्शन, नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन या वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल करने के, वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए जो हाउसिंग कैपेसिटी होता है। एक्चुअली हम लोग का जो सेरामिक रिंग है, वो सेरामिक रिंग में n नंबर होल नहीं रहता है, या वो स्ट्रॉन्ग बायोमीडिया में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग बायोमीडिया के तौर पर हम जेड स्टोन डाल सकते हैं। अगर आप मरीन में फिल्टर में ये जेड स्टोन डाल दो तो फिल्टरेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जेड स्टोन कितना डालना है वो पानी के वॉल्यूम के साथ रिस्पेक्टिव है, कितना वॉल्यूम का पानी है उस हिसाब से। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये 500 ml का है, 100 लीटर के लिए, 100 लीटर के लिए 500 ml। तो ये रहा हमारा पहला प्रोडक्ट। दूसरा एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारा जियोलाइट। जियोलाइट के बारे में बहुत लोग ही जानते हैं। तो ये जियोलाइट, ये भी रिमूव एमोनिया एंड टॉक्सिक वेस्ट और इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, रिमूव स्मेल्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जियोलॉजिकल फिल्टरेशन का काम करता है। पानी के बहुत हार्मफुल वेस्ट को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को इटसेल्फ एक फिल्टर करता है। फिल्टर मीडिया में फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर मीडिया चाहिए होता है।
ये बायोफार्म है, जेट स्टोन है, जहां पर बैक्टीरिया हाउसिंग होता है। ये इसका बैक्टीरिया हाउसिंग का ही काम रहता है, ये डायरेक्टली कोई काम नहीं करता है। ये जियोलाइट डायरेक्टली काम करता है, डायरेक्टली वाटर को प्यूरिफाई करता है। ये बहुत बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है, इसलिए ये जियोलाइट हर 100 लीटर में 1 लीटर, 100 लीटर पानी में 1 लीटर चाहिए होगा। और बायोफार्म और जियोलाइट नॉन रिमूवेबल है, मीन्स आपको एक बार देना है तो जिंदगी भर इसे बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, ये बार बार आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। एक बार टैंक में आप बायोफार्म डाल दो, एक बार आप जियोलाइट डाल दो, तो दोबारा इसको नहीं डालना है। बायोफार्म 100 लीटर में 500 ml और जियोलाइट 100 लीटर में 1 लीटर का ये डब्बा। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है डिटॉक्स एक्टिवेटेड कार्बन। ये रीफ्लावर का जो एक्टिवेटेड कार्बन है, ये एकदम प्योर फॉर्मेशन का कार्बन है, जिसका एब्जॉर्बिलिटी, टॉक्सिक एब्जॉर्बिलिटी अप टू 99% आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो ग्रेनुअल है ये इतना फाइन है, ये क्या करेगा, पानी का जितना हार्मफुल वेस्ट है, अक्सर हमारा मछली मर जाता है, डैमेज हो जाता है, फिल्ट्रेशन में हार्मफुल वेस्ट जम के डैमेज हो जाता है, तो ये कंटिन्यूअसली पानी को फिल्टर करता रहेगा, पानी को सोक करता रहेगा। एक तरफ से पानी को सोक करेगा, हार्मफुल पानी को सोक करेगा और यूजफुल पानी को रिलीज करेगा। कार्बन और जियोलाइट में डिफरेंस क्या है, ये चीज बोलना बहुत जरूरी है। जियोलाइट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पानी के पैरामीटर को चेंज करता है, पानी के पैरामीटर को एब्सॉर्ब करता है, और कार्बन पानी का आयोनाइजेशन को बैलेंस करता है। मीन्स कार्बन हैज इटसेल्फ हैज अ चार्ज पार्टिकल, ये डिसबैलेंस चार्ज पार्टिकल को लेता है, लेके उसे बैलेंस चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, हार्मफुल चार्ज पार्टिकल को एब्सॉर्ब कर लेता है, मैग्नेट के तरह, जैसे मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल को लेता है। ये आयोनाइज करता है पानी को। हम आयोनाइज्ड जो सॉल्ट वाटर है, इसमें बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल रहते हैं, सॉल्ट में बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, तो डिसबैलेंस चार्ज पार्टिकल को ये एब्सॉर्ब करता है और चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करता है। कार्बन का काम अलग है, जियोलाइट का काम अलग है। ये नॉर्मल शब्दों में कहा जाता है ये पानी का बैड ऑर्डर, बैड गंध को एब्सॉर्ब कर लेता है या हार्मफुल चीज को लेता है, लेकिन साइंटिफिकली ये चार्ज पार्टिकल्स को बैलेंस करता है। ये तीनों का अलग अलग काम है, अलग अलग भूमिका है, और ये बहुत एसेंशियल है। कार्बन हमेशा, ये कार्बन इटसेल्फ जब जितना ये चार्ज पार्टिकल को, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एब्सॉर्ब करता रहेगा, करते करते एक सर्टेन टाइम आएगा जो इसका कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। इसका एब्सॉर्बेशन कैपेसिटी खत्म हो जाने पर ये काम करना बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे रिमूव करना होगा, रिमूव करके चेंज करना होगा, ये चेंजेबल है। अच्छा, और एक जो सबसे बड़ा बात है, लोग कहते हैं कि हम कार्बन डालें या ना डालें। ये कार्बन डालना और ना डालना ये है पर्पसली। हमेशा मरीन में कार्बन डाला भी नहीं जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर डालना पड़ता है। कार्बन का यूजेस है, आप हमेशा एक थंब रूल का अगर यूजेस है, आप मंडे टू फ्राइडे कार्बन को रिमूव करके रखो, सैटरडे संडे कार्बन का पाउच को डाल दो, सैटरडे को डाल दो, संडे को रिमूव कर दो, मंडे से फ्राइडे कार्बन नहीं रहेगा, फिर अगले सैटरडे को डाल दो, संडे को रिमूव कर दो। ये क्या करेगा, जितना हार्मफुल कंपाउंड है, डिसबैलेंस चार्ज पार्टिकल, मंडे से फ्राइडे तक टैंक का जो डिसबैलेंस चार्ज पार्टिकल होगा उसे वो सैटरडे संडे एब्सॉर्ब कर लेगा। अब ये कार्बन का ड्यूरेशन ज्यादा या कम करना एज पर द रिक्वायरमेंट, वो सब्जेक्ट टू डिस्कस, आपके टैंक का कंडीशन के हिसाब से हम इसे ज्यादा भी रख सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। इसका जो यूजेस है, इसका यूजेस बहुत कम जरूरत पड़ता है। इसका यूजेस जो है 200 लीटर पानी में, 200 या 250 लीटर पानी में 500 ml कार्बन की जरूरत पड़ता है। नाउ हमारा एक कॉम्बो डिटॉक्स जियो कार्बन, ये डुअल है। डिटॉक्स मीन्स जियोलाइट और कार्बन दोनों को मिलाकर, अगर आप चाहो जियोलाइट और कार्बन दोनों को मिलाकर डालना तो दोनों को मिलाकर आप डाल सकते हो। तो दोनों को मिलाकर डालने पर ये डिटॉक्स डुअल कार्बन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये आप परमानेंट पानी में डाल सकते हो। इसे रिमूव, कोई कह सकता है कार्बन को हम रिमूव करेंगे डालेंगे, रिमूव करके डालेंगे, हम रिमूव नहीं करेंगे, हम परमानेंट डालेंगे। तो डिटॉक्स ये जियो कार्बन को आप परमानेंटली डाल दो। जियोलाइट और कार्बन दोनों है और ये हमेशा अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये जियो कार्बन भी रिप्लेनिशेबल है, आपको चेंज करना होगा हर 6 महीने में, आपको इसे चेंज करना होगा। इसका भी जो क्वांटिटी है, हर 100 लीटर पानी में 500 ml, 100 लीटर पानी में 500 ml आप जियो कार्बन डाल दो, आपका टेंशन खत्म। अगर आपको कॉम्बो में डालना है तो बायोफार्म जियो कार्बन डाल दो, आपका टेंशन खत्म। या तो बायोफार्म के साथ जियोलाइट डालो और बीच बीच में कार्बन डालो। ये परफेक्ट यूजेस है।
बायोफार्म जियोलाइट, फिर बीच बीच में कार्बन, या तो बायोफार्म के साथ आप जियो कार्बन डाल दो और कोई चीज डालने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये रहा हमारा थिक एंड बेस्ड स्ट्रॉन्ग फिल्टर मीडिया कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन से हमारा फिल्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मरीन हो या फ्रेश वाटर हो, हेल्दी फिल्टर सिस्टम लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में कन्वर्ट होता है। ये मरीन मछली को सही रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट रेंज है वो कुछ बहुत ही एसेंशियल यूजफुल सप्लीमेंटेशन है। सप्लीमेंटेशन मैंने पहले ही आपको बोला था, पिछले वीडियो में बोला था, हम प्रायोरिटी वाइज आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे रैंक 1 से लेकर बॉटम लाइन तक। तो प्रायोरिटी में सप्लीमेंट में जो सबसे बड़ा रैंक 1 प्रोडक्ट है वो फ्रेश वाटर हो या मेरीन हो, दोनों के लिए वो है ये प्रोडक्ट रिम एमोनिया। नाम से ही पता चलता है रिमूव एमोनिया। ये सबसे पहले क्या करेगा, रिमूव एमोनिया, इंप्रूव वाटर क्वालिटी। ये प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पहले तो डिस्कस फ्रेश वाटर में बता दूं कि एमोनिया बढ़ने से डिस्कस फिश बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, खाना छोड़ देते हैं, उनका डिस्कलर हो जाता है एमोनिया हाई होने से। मरीन में भी एमोनिया हाई होने से ऑल ऑफ अ सडन सारा फिशेस मर जाते हैं। तो ये फ्रेश वाटर हो या मरीन, ये एमोनिया रिमूव करने के लिए बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट अगर आप वीकली डोजिंग करते रहे टैंक में, वीकली टैंक के प्रोपोर्शनल रेशियो के हिसाब से वीकली डोजिंग करते रहे, तो आपके टैंक में कभी एमोनिया ओवर स्प्राउट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा एनहांस नहीं करेगा। एमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है, जो टॉक्सिसिटी फिश को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, फिश के डायरेक्टली किडनी को इंपैक्ट करता है। एमोनिया फिश के किडनी को डैमेज कर देता है, फिशेस इमीडिएट डैमेज हो जाता है, मर जाता है, या किडनी इंफेक्ट हो गया तो लॉन्ग टर्म में जाके भी डैमेज होता है। तो उस डैमेज, उस डिस्ट्रेस को, किडनी डैमेज का डिस्ट्रेस को बचाने के लिए ये रिम एमोनिया इज अ वेरी वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट। ये हमारे 2 फाइल में है, 250 ml के फाइल में है और 85 ml के फाइल में भी है। अगर आप चाहो हमारा छोटा फाइल लेके यूज करके देखो, सेटिस्फाई हो तो बड़ा फाइल लेना। मैं 200% कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सालों साल ये सब प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। मेरे जो भी सेटअप है उसमें मैं डालता हूँ, आप बहुत सारे वीडियो में देखे भी होंगे। अभी मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जिन्हें मुझ पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, मैं कहूँगा आप छोटा फाइल लेके यूज कीजिए। बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो एक छोटा फाइल का पैसा ही नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो होगा ही नहीं, ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये रहा पहला प्रोडक्ट हमारा रिम एमोनिया, और ये बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों के। ये रहा हमारे सीरीज का जो दूसरा प्रोडक्ट है, ये फिलहाल हमारे छोटे बोतल में ही अवेलेबल है, बायोक्लीन 1। बायोक्लीन 1 इज अ वेरी वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट। ये केमिकल क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन को फास्ट अप करता है, नाइट्रोजन जो हार्मफुल NO2 NO3 है वो हार्मफुल NO2 NO3 को रिमूव करता है पानी से। जी हाँ, मरीन में ये NO2 NO3 बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, वो NO2 NO3 को बायोक्लीन 1 रिमूव करता है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बायोक्लीन 1 हमारे पास छोटे बॉटल में ही अवेलेबल है, बड़ा बॉटल नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बायोक्लीन का और एक प्रोडक्ट रेंज है बायोक्लीन 2। बायोक्लीन 2 का काम है, ये बायोलॉजिकल बैक्टीरिया को बूस्ट अप करता है। बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, जो भी यूजफुल बायोलॉजिकल बैक्टीरिया है, इसे रिप्लेनिश किया जाता है, बायो बैक्टीरिया का काम करता है। टैंक में आप जानते हो हम लोग बायो बैक्टीरिया ऐड करते हैं, मरीन में हमेशा बायो बैक्टीरिया वीकली हम ऐड करते हैं या 10-15 दिन में ऐड करते हैं। तो वो बायो बैक्टीरिया ऐड करने का काम ये बायोक्लीन 2, अगर बायोक्लीन 2 को आप रेगुलरली बैक्टीरिया ऐड करते रहें तो जितना जो बैक्टीरिया डैमेज हो रहा है या जो कम हो रहा है, जो बायो ऑर्गेनिज्म वेस्ट निकल रहा है, उसे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बायो बैक्टीरिया बहुत यूजफुल काम करेगा। यही बायो बैक्टीरिया यही जेट स्टोन में अपना घर बनाएगा, ये कॉम्बिनेशन में काम करेगा। ये है हाउसिंग, ये है हाउस का, फ्लैट का ओनर, ये फ्लैट और ये फ्लैट का ओनर। तो फ्लैट और फ्लैट का ओनर मिलके आपके टैंक को साफ करेंगे और सही रखेंगे। ये बायोक्लीन 2 हमारे 2 फाइल में है, एक लार्ज फाइल में 250 ml का, एक 85 ml का। द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज बायोक्लीन 3। ये बायोक्लीन 3 में बायोक्लीन 1 और 2 दोनों का कॉम्पोजिशन है। ये नाइट्रोजन भी रिमूव करता है और बैक्टीरिया भी हाउसिंग करता है। अगर आप बायोक्लीन 3 ले लो तो बायोक्लीन 1 और 2 की जरूरत नहीं है। अगर किसी को स्पेसिफिकली बायोक्लीन 1 की काम की जरूरत है तो वो ले सकते हैं, और स्पेसिफिकली बायोक्लीन 2 की जरूरत है तो वो ले सकते हैं। लेकिन बायोक्लीन 3 लेने से ऑल टुगेदर ये काम करेंगे। ये बायोक्लीन 3 में भी आपका हमारा 2 फाइल अवेलेबल है, 250 ml का और 85 ml का। मैं ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वर्जन एक बार आप यूज कीजिए, यूज करके फिर आप
ऑनेस्टली हमारे रिमार्क दीजिए, रिव्यू दीजिए। ये प्रोडक्ट आप 3 महीना यूज कीजिए, 3 महीना यूज करने के बाद पानी को टेस्ट कीजिए। मैं चैलेंज करके बता दूंगा, आप पहले पानी को टेस्ट कीजिएगा टेस्ट किट से, फिर हमारा ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, ये फिल्ट्रेशन यूज करना है और ये यूज करना है, उसके बाद फिर पानी को टेस्ट करना है। अगर आपको डिफरेंस पता नहीं चला, अगर आपको पूरा डिफरेंस नहीं पता चला, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपके मेरीन टैंक का। ये 100% श्योर है आपको डिफरेंस पता चलेगा ही चलेगा, और आपके टैंक का रिजल्ट बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली आप टेस्ट करके भी आपको रिजल्ट का डिफरेंस मिलेगा। हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट रेंज है वो है रिम ऑर्गेनिक। रिम ऑर्गेनिक से ही पता चलता है रिमूव अमोनिया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। ये ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक वेस्ट भी रिमूव करता है। जितना भी हार्मफुल वेस्टेज है, मछली जो पॉटी कर रहा है, खाना सड़ रहा है, कोई मछली मर जा रहा है, वो सड़ जा रहा है, वो सारे वेस्ट, उस गंदगी को कौन मैनेज करेगा? जो केमिकल हार्मफुल टॉक्सिक रिलीज होता है, वो टॉक्सिक को कौन मैनेज करेगा? वो मैनेज करेगा रिम ऑर्गेनिक। रिम ऑर्गेनिक भी हमारे पास 2 फाइल में मौजूद है, 250 ml और 85 ml। मेरीन में एसेंशियल प्रोडक्ट में आपका रिम अमोनिया, बायोक्लीन और रिम ऑर्गेनिक, ये 3 एक कॉम्पोजिशन में यूज किया जाता है। ये 3 प्रोडक्ट एक कॉम्पोजिशन में यूज करने पर बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, वो बायोलॉजिकल सिस्टम को ये मैनेज करता है। ये 3 प्रोडक्ट, अमोनिया, बायोक्लीन 1, 2, 3 और रिम ऑर्गेनिक, ये प्रोडक्ट, ये 5 प्रोडक्ट में आपको कंप्लीट वाटर मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल वाटर मैनेजमेंट का आपको साइंस या सॉल्यूशन आपको यहां मिल रहा है। ये कंप्लीट मैनेजमेंट, कंप्लीट सॉल्यूशन आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी ने इंडिया में यूट्यूब में आपको क्लैरिफाई नहीं किया होगा, किसी ने इस तरह से नहीं समझाया होगा जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं। अब तक जो प्रोडक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये फिश ओनली और रीफ, फ्रेश वाटर और मेरीन सारे के लिए है। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मरीन के लिए है, फ्रेश वाटर में नहीं आएगा ये वाला यूज। ये है कोरलाइन एल्गी एक्सेलरेटर। ये प्रोडक्ट रीफ फ्लावर का अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं सैकड़ों बार यूज कर चुका हूं, बहुत सारे टैंक में यूज कर चुका हूं। ये काम क्या करता है? ये कोरलाइन एल्गी डेवलप करता है। इसके नाम से ही पता चला है, कोरलाइन एल्गी एक्सेलरेटर। ये जो हमारा जो लाइव रॉक हो, डेड रॉक हो, रॉक में लोग कहते हैं रॉक में कलर नहीं आ रहा है, कलर नहीं आ रहा है, कैसे कलर आएगा, कैसे कलर आएगा, कैसे कलर आएगा। ये कोरलाइन एल्गी एक्सेलरेटर रेगुलर यूज करने से आपके रॉक में ट्रांसफॉर्म होके कोरलाइन एल्गी डेवलप होगा। कोरलाइन एल्गी एक हार्ड एल्गी होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से जमता है और वो लाइव होता है। लाइव एल्गी वो एक फॉर्मेशन होता है, एक एल्गी का फॉर्मेशन है जो लाइव स्केलेटन फॉर्मेशन में आता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। और उसको डेवलप करने के लिए जो खाना या जो मिनरल्स चाहिए होता है, वो खाना मिनरल्स ये प्रोडक्ट देता है। ये प्रोडक्ट मैं आपको बोलूंगा कम से कम, हाँ, एक 0 टैंक में कोरलाइन एल्गी डेवलप करने में ये बहुत स्लो प्रोसेस है। 6 महीने आपको यूज करना है, कम से कम 6 महीने आप यूज कीजिए, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, उसके बाद आप देखिए आपके टैंक का कोरलाइन एल्गी कैसे करता, मरीन का टैंक का कलर ही बदल जाएगा। ये प्रोडक्ट भी हमारे 2 रेंज में है, एक 500 ml में अवेलेबल है, एक 250 ml में अवेलेबल है। हालांकि ये थोड़ा डोजिंग ज्यादा रहता है, इसलिए 500 ml और 250 ml दोनों का है इसका, और इससे स्मॉल पैक नहीं है। नेक्स्ट हमारा बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट आ जाता है, यह है ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स में आप कह सकते हो फिश ओनली के लिए, ये फिश ओनली के लिए ऑल एलिमेंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, ट्रेस एलिमेंट, सारे मेजर ट्रेस एलिमेंट, जितने मेजर ट्रेस एलिमेंट है इसमें एक मिक्सचर में है, ये सारे मेजर ट्रेस एलिमेंट ये ऑल एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट क्यों यूज किया जाता है? फिशेस को, जैसे हमें खाने में फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयोडीन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं, फल सब्जी खाते हैं, हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए, मरीन वाटर में उन्हें खाने में कैल्शियम चाहिए, हमें भी कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, इन्हें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम चाहिए। अब हमें कैल्शियम चिकन मटन से मिल जाता है, इन्हें तो थोड़ी ना चिकन मटन से मिलेगा कैल्शियम। प्रोटीन थोड़ी ना अंडा से मिलेगा, हमें अंडा से प्रोटीन मिलता है, इन्हें थोड़ी ना मिलेगा। हमें दूध से कैल्शियम मिलता है, पनीर से मिलता है, ये दूध और पनीर थोड़ी ना खाएंगे। तो इनका दूध, पनीर, चिकन, मटन, अंडा जो भी है वो है ऑल एलिमेंट। तो ये ऑल एलिमेंट आप डालोगे तो इनका दूध, दही, चिकन, मटन, पनीर सब यही कर देगा। तो ये रहा बहुत एसेंशियल, और मैं आसान शब्दों में आपको समझा दिया कि फिशेस का हेल्थ के लिए, फिशेस के हड्डियों के लिए, फिशेस के कलर के लिए, फिशेस के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फिशेस के साइज डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ये ऑल एलिमेंट बहुत ज्यादा एसेंशियल।
नेक्स्ट ये आ जाता है माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट। यहां पर जो माइनर ट्रेस एलिमेंट रहते हैं बहुत ही सूक्ष्म, हजारों, यहाँ पर कुछ 8-10 वैरायटी है जो सूक्ष्म ट्रेस एलिमेंट्स रहते हैं। जो समुद्र में, तो ये रहा मेजर ट्रेस एलिमेंट, ये रहा माइनर ट्रेस एलिमेंट। जो समुद्र में जो वेरिएशन रहते हैं माइनर ट्रेस एलिमेंट, जैसे हमारे शरीर में विटामिन डी बहुत कम मात्रा में चाहिए, विटामिन बी बहुत कम मात्रा में चाहिए, थोड़ा विटामिन सी भी चाहिए, थोड़ा विटामिन ए भी चाहिए। तो हमारे शरीर का जो माइनर ट्रेस एलिमेंट या माइनर विटामिन, माइनर मिनरल्स होता है, वो मछलियों का माइनर विटामिन, माइनर मिनरल्स यहाँ से आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये कॉम्बिनेशन को समझने में सक्षम हुए, मैं समझाने में सक्षम हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि ये प्रोडक्ट का एसेंशियलिटी, अगर आप ये फिल्टर मीडिया या यूज करेंगे और ये प्रोडक्ट रेंज यूज करेंगे तो आपके मरीन में आपके फिशेस हैप्पी, हेल्दी, कलरफुल लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड एक बहुत ही खास और यूनिक प्रोडक्ट है। ये विविड कलर के लिए जाना जाता है। विविड कलर फॉर व्हाट, फॉर होम? ये पोटेशियम आयोडाइड सारे इन्वर्टिब्रेट, आपके टैंक में जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उन इन्वर्टिब्रेट के कलरेशन के लिए, चाहे वो एनिमोन हो या दूसरे और इन्वर्टिब्रेट्स हो, वो इन्वर्टिब्रेट्स के कलरेशन के लिए ये पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है। ये बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है इन्वर्टिब्रेट्स का, उनके कलरेशन का। यहाँ पर इसके साथ ही और दो है, बी कलर, एफ कलर। यहाँ पर ये मिनरल एंड पिगमेंटेशन ऑफ कलरेशन, ये दोनों ही येलो कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, इन्वर्टिब्रेट्स के अलग अलग कलर होते हैं। जैसे एनिमोन के भी अलग अलग कलर होते हैं, कोरल्स के अलग अलग कलर होते हैं, ट्यूब वॉर्म, ट्यूब एनिमोन, अलग अलग इन्वर्टिब्रेट्स के अलग अलग कलर होते हैं, इवन श्रिम्प का भी। तो उनका जो कलर होता है, मरीन एक्वेरियम कलर के लिए जाना जाता है। तो उस कलर को एनहांस करने के लिए, कलर को बढ़ाने के लिए और कलर को मेंटेन रखने के लिए ये पहला रेंज है, प्रोडक्ट है पोटेशियम आयोडाइड। ये कलर को जनरेट करने का काम करता है। विविड कलर, ये कलर को पैदा, मतलब हर इन्वर्टिब्रेट के अपने आप कलर को पैदा करने की एबिलिटी को बढ़ाता है। और ये कलर एफ और कलर बी, ये क्या करता है, इन्वर्टिब्रेट्स को कलर को एनहांस करता है। जिसमें जो कलर है, अगर ब्लू है तो ब्लू को एनहांस करता है, येलो है तो येलो को एनहांस करता है, ग्रीन है तो ग्रीन को, पिंक है तो पिंक को, रेड है तो रेड को। तो कलर को एनहांस करने के लिए ये दो प्रोडक्ट यूज होता है। ये रहा फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, ये है एल्कालाइन। ये एल्कालाइन हमारे नेचुरल मिनरल्स हैं। ये रिफ्लावर का जो एल्कालाइन प्रोडक्ट है, ये कंप्लीट नेचुरल है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सी। ये यूज होता है रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल स्केलेटन्स। ये जो इन्वर्टिब्रेट्स, जो भी इन्वर्टिब्रेट्स है, जो इन्वर्टिब्रेट्स अपना स्केलेटन बनाते हैं, अपना शेल डेवलप करते हैं, चाहे वो श्रिम्प का शेल हो या क्रैब का शेल हो या कोरल का शेल हो या हर्मिट क्रैब का शेल हो या दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स के शेल्स हो, तो स्केलेटन, उनका जो स्केलेटन होता है, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटन होते हैं, हड्डी, तो वो स्केलेटन डेवलप करने के लिए, इन्वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन को डेवलप करने के लिए ये एल्कालाइन यूज होता है। बोन स्ट्रक्चर को डेवलप करने के, इन्वर्टिब्रेट्स के जो बोन स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी बोनी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो बोनी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनके बोन को, स्ट्रक्चर को, जिनका जो भी इन्वर्टिब्रेट्स का बोन होता है, जैसे हम जो हमारा जो बोन स्ट्रक्चर है, वो बोन स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्ड करने के लिए ये एल्कालाइन यूज होता है। ये बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है। यहाँ पर प्रोडक्ट ए बी सी डी, ये ए बी सी डी जो प्रोडक्ट है, इनका मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये है केज ब्लेंड। ये ए बी सी डी एक साथ का पैकेज है। केज ब्लेंड, कैल्शियम ब्लेंड, मैग्नीशियम ब्लेंड और आयोनिक बैलेंसर ट्रेस एलिमेंट ब्लेंड। हमारे पिछले वीडियो में आप देखे थे, ये ऑल एलिमेंट और माइनर ट्रेस एलिमेंट हमने बताया था। फिर हम ये क्यों दिखा रहे हैं, मैं इसमें रिपीट करके दिखा रहा हूँ। ये ऑल एलिमेंट और माइनर ट्रेस एलिमेंट फिशेस के लिए है। फिशेस में बहुत कम मात्रा में एलिमेंट की जरूरत पड़ता है, तो फिशेस के लिए ऑल एलिमेंट और माइनर ट्रेस एलिमेंट होने से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ के जो बॉलिंग सेट है ए बी सी डी, ये इनवर्टिब्रेट्स के लिए है। जो भी लोग हाईली इन्वर्टिब्रेट्स वाला टैंक बनाते हैं, वो हाईली इन्वर्टिब्रेट्स के टैंक के लिए ये प्रोडक्ट केज ब्लेंड, कैल्शियम ब्लेंड, मैग्नीशियम ब्लेंड और आयोनिक बैलेंसर ट्रेस एलिमेंट की जरूरत पड़ता है।
ये केज क्या करता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर, फिर कैल्शियम उनके डेवलपमेंट के लिए, मैग्नीशियम उनके कलर और जिंदा रहने के लिए, और आयनिक क्रिस्टलेट उनके कलरेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप जितने फॉरेन वीडियोस देखते हैं, फॉरेन इन्वर्टिब्रेट्स का मरीन टैंक देखते हैं, वो सारे फॉरेन इन्वर्टिब्रेट्स के मरीन टैंक में फिशेस के लिए ये सब प्रोडक्ट यूज किया जाता है और इन्वर्टिब्रेट्स के लिए ये सब प्रोडक्ट यूज किया जाता है। ये कंप्लीट प्रोडक्ट पैकेज एक मरीन एक्वेरियम के लिए होता है। हर प्रोडक्ट का अलग अलग यूजेस। यहाँ पर पोटेशियम ब्लेंड है और स्ट्रोंशियम है। ये पोटेशियम और स्ट्रोंशियम, ये पोटेशियम ब्लेंड और स्ट्रोंशियम दोनों कलरेशन, बॉडी बिल्डिंग, इवन ये पोटेशियम स्ट्रोंशियम क्या करता है, ये केज कैल्शियम मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये स्ट्रोंशियम क्या करता है, ये स्ट्रोंशियम खुद कोई काम नहीं करता है लेकिन इनको काम करवाता है, कलर एनहेंस करता है। ये खुद अच्छे से काम कर पाए तो उसके लिए स्ट्रोंशियम बहुत थोड़े मात्रा में जरूरत होता है, स्ट्रोंशियम इनको काम करवाता है। ये सारे जो प्रोडक्ट रेंज है ये इन्वर्टिब्रेट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इवन आपके बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए भी बहुत सारे यूज होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग कलर को इन्वर्टिब्रेट्स के लिए, उनके कलरेशन के लिए हो, बॉडी डेवलपमेंट के लिए हो। जो लोग इन्वर्टिब्रेट बेस्ड टैंक करते हैं, एनिमल्स बेस्ड टैंक करते हैं, इन्वर्टिब्रेट बेस्ड टैंक करते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत एसेंशियल होता है। जो फिश ओनली टैंक करते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट एसेंशियल होता है। और जो ये फिल्टर मीडिया है ये दोनों के लिए, ये सभी के लिए, फ्रेश वाटर, मरीन, सारे इन्वर्टिब्रेट हो, फिश ओनली हो, सारे के लिए एसेंशियल होता है। ये रहा हमारा प्रोडक्ट रेंज, ये रहा हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सो हमारा प्रोडक्ट रेंज कैसा लगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसा लगा, ये हमारे कमेंट में जरूर बताइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज सीस्केप्स में जो रीफ्लावर के प्रोडक्ट स्टॉक है ये ऑल ओवर इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ सीस्केप्स में ही मिलेंगे। अगर मेरे नॉलेज के बाहर ये रीफ्लावर का प्रोडक्ट रेंज किसी और के पास रहा, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं अपने आप को करेक्शन कर दूंगा, अपॉलॉजी मांग लूंगा ऑन रिकॉर्ड। लेकिन जहां तक मेरा बेस्ट नॉलेज है, जहां तक मैं जानता हूं, आज के तारीख में जो रीफ्लावर का प्रोडक्ट रेंज है और ये सारे वैरायटी प्रोडक्ट ह्यूज क्वांटिटी में आपको आज सीस्केप्स में ही मिलेंगे। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन में अमेजन में सर्च कर लो, मैं सारा प्रोडक्ट दिखा दिया, आप अमेजन में सर्च कर लो, फ्लिपकार्ट में सर्च कर लो, कोई भी साइट में सर्च कर लो, तो आपको ये प्रोडक्ट बुक करने के लिए हमें जस्ट कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है। प्रोडक्ट का प्राइस हम आपको बता देंगे व्हाट्सअप में, क्या प्राइस है, क्या रेंज है। सारे प्रोडक्ट में हमारा प्रिंटेड है, सारे प्रोडक्ट में प्राइस लिखा हुआ है, आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट रेंज आपके लिए यूजफुल है, आपके मरीन को बेहतर बनाने के लिए यूजफुल है, जरूरी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्द से जल्द हमें कॉल कीजिए, कॉल करके सारे प्रोडक्ट को बुक कीजिए। अगर आपको डाउट है हमारे प्रोडक्ट पे तो छोटा सा सैंपल लीजिए। ये ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी हो सकता है, कुरियर सर्विस हो सकता है, कुरियर कर देंगे, डिलीवरी कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। चाहे आप छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, लेकिन इस कॉम्बो में आप यूज कीजिए। यूज करने के बाद मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप इन्वर्टिब्रेट के लिए यूज करेंगे तो भी 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फिशेस के लिए यूज करेंगे तो भी 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कोरल एलगी के लिए यूज करेंगे तो 6 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये नॉलेज वाला वीडियो कैसा लगा, अगर यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट में बताइए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर।